हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस आपके सोशियोलॉजी से रिलेटेड होंगे एंड बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके करंट अफेयर्स से जुड़े होंगे। एंड चैनल पे जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड उन्हें ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भूमिका तनाव, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भूमिका तनाव की बात करी, कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है? विलियम गुडे ने दिया हुआ है। किसने दिया है? विलियम गुडे का ये कॉन्सेप्ट है। एंड बाकी के अगर आपका जो भूमिका संघर्ष की अवधारणा है वो किसने दी हुई है? लिंटन ने दी हुई है। भूमिका पुंज का कॉन्सेप्ट आपका मर्टन हो जाएगा एंड जो रुग्ण भूमिका है वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा पार्सन्स का। ठीक है, जितने भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स वाले हैं, स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इसकी एक वीडियो बनी हुई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पर अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है एंड इन सभी से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, या फिर स्टेटमेंट, जैसे कि ऐसा अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, ऐसे स्टेटमेंट करके दे देते हैं फिर पूछते हैं क्या है। तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। दोनों की ही अलग अलग वीडियो बनी है, तो प्लेलिस्ट में आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ आपको मिल जाएगी, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिका तनाव। नेक्स्ट है, अधिकांश भूमिकाएं होती हैं, तो यहाँ पर पारस्परिक हो जाएगा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज ही भूमिका संघर्ष को कम करने की पद्धतियाँ प्रदान करता है। तो ऐसा कहना किसका है? स्पेंसर, पार्सन्स, मर्टन या फिर सोरोकिन का? तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर मर्टन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। समाज ही भूमिका संघर्ष को कम करने की पद्धतियाँ प्रदान करता है, ऐसा कहना किसका है? मर्टन का है। यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, सहयोग का संबंध होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है किससे है? राइट आंसर फोर्थ का हम की भावना, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा फोर्थ का। नेक्स्ट है, दुबे द्वारा बताए गए अनुष्ठानिक पवित्रता के 2 चरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शारीरिक स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी, ऑप्शन ए हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर जैसा कि रेडफील्ड ने एक इम्पॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट है, कह सकते हैं कि इन्होंने ट्रेडिशंस के टाइप बताए थे। ठीक है, एक तरफ जहाँ रॉबर्ट रेडफील्ड बताते हैं कि परंपराएं 2 हैं, लघु एंड वृहद वाली जो परंपरा की बात है उसकी बताते हैं रेडफील्ड। तो यहाँ पर दुबे क्या कहते हैं कि सिर्फ 2 ही परंपराओं के ज़रिए हम भारतीय समाज को नहीं समझ सकते। दुबे क्या कहते हैं? एससी दुबे, इन्होंने जो परंपरा के प्रकार हैं वो कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिए, पेपर में पूछते भी हैं। ठीक है, टाइप्स दे देंगे ऑप्शंस में और कह देंगे कि कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है, तो उन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और इनका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है परंपरा वाला? पंच परंपरा या बहुल परंपरा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पंच परंपरा या बहुल परंपरा की अवधारणा किसने दी है, तो आपको क्या टिक करना है? एससी दुबे। ठीक है, अब ये नाम जो बताए हैं उन्होंने 6 तरह की परंपराओं के प्रकार जो बताए हैं उन्हें नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय परंपरा, ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा। दूसरी है प्रादेशिक या क्षेत्रीय परंपरा, प्रादेशिक या क्षेत्रीय परंपरा। तीसरी है स्थानीय परंपरा। चौथी है पश्चिमी परंपरा। ठीक है, पांचवी है स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। ठीक है, क्या है? स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। एंड लास्ट है शास्त्रीय परंपरा। ठीक है, ये 6 टाइप्स की बात की है किसने? एससी दुबे ने। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या दिया? पंच परंपरा या बहुल परंपरा का। एंड इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। द कमार, ठीक है, क्या है? द कमार। एंड सेकेंड है एन इंडियन विलेज, ठीक है, एन इंडियन विलेज। एंड थर्ड है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। ठीक है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ये एससी दुबे की बुक्स हैं। ओके, तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो शारीरिक स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट है, लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और किसके बीच सख्त अंतः संबंध को नापा है। तो यहाँ पर आपका जो 6th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर नगरीकरण ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीजें साथ साथ करते हैं वे क्या कहलाता है। प्रत्यक्ष सहयोग, यानी कि 7th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको जब सहयोगी के बारे में बताया गया था तो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे कि किसने किसने दिए हुए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या, एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, सहयोग के प्रकार। तो यहाँ पर अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग की बात की जाए, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट या सहयोग के टाइप की बात कर ले, ये सही रहेगा कि सहयोग के प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसने बताए हैं, तो मैकेवर एंड पेज ने बताए हैं। इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। प्रत्यक्ष सहयोग या अप्रत्यक्ष सहयोग की बात किसने की है, मैकेवर एंड पेज ने बात की है। इसके अलावा ऑगबर्न निमकॉफ ने 3 तरह के सहयोग की बात की है, इसे भी नोट कर लीजिए। सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग, सहायता मूलक या विभेदीकृत सहयोग। ठीक है, सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग, सहायता मूलक या विभेदीकृत सहयोग। ठीक है, तो ये किसका हो गया, ऑगबर्न एंड निमकॉफ का। एंड थर्ड है हर्जल का। ठीक है, किसका हो जाएगा, हर्जल का हो जाएगा। इन्होंने 2 तरह के सहयोग की बात की है, ऐच्छिक सहयोग एंड संगठित सहयोग। ठीक है, ऐच्छिक सहयोग और दूसरा क्या बताया है, संगठित सहयोग। किसने बताया, हर्जल ने। ग्रीन की डिफिनेशन है सहयोग की, इंपॉर्टेंट है, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन्होंने कहा है कि सहयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, सहयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या फिर किसी समान इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर व सामूहिक प्रयास है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, सहयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी समान इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर व सामूहिक प्रयास है। ग्रीन ने एंड इन्होंने जो सहयोग की, यानी कि ग्रीन ने सहयोग के जो टाइप बताए हैं, 3 तरह के बताए हैं, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग एंड तृतीयक सहयोग। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पर 7th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है 8th क्वेश्चन में, यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिकीकरण व पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आधुनिकीकरण के कॉन्सेप्ट की बात की जाए या पश्चिमीकरण के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो वो किसका हो जाएगा, श्रीनिवास का हो जाएगा। ठीक है, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है, श्रीनिवास ने दिया हुआ है। डोमिनेंट कास्ट का भी कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ था, श्रीनिवास ने दिया होता है। ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा क्या है, स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, बताना पड़ेगा क्या है। तो इससे रिलेटेड वीडियो है एम एन श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा। ठीक है, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है, तो यहाँ पर जाति हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो यहाँ पर जो आपका 10th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर 21 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या होता है। तो यहाँ पर कार्यकाल के बारे में बात हो रही है, 5 वर्ष होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, समाज में केवल सहयोग होता है, समाज में सहयोग है ना कि संघर्ष, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर सही क्या होगा कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होता है, यानी कि 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि संस्कृति एक पद्धति है जिसमें एक वर्ग का प्रभुत्व दूसरे वर्ग पर बना रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हो जाएगा 13th क्वेश्चन का। ठीक है, कार्ल मार्क्स राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, ऐसा किसका कहना है। तो यहाँ पर ये आपका जो 14th क्वेश्चन है
उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर बियरस्टेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर बियरस्टेट। यहाँ पर मार्क्स की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम में चाहे वो एनटीए नेट का हो, पीजीडी का हो, जेआईसी का हो, ठीक है, आपका जो मार्क्स हो गए, कुछ थिंकर्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, जैसा कि आपका स्पेंसर, मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, सोरोकिन हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति के बारे में पूछना है तो टाइलर की डिफिनीशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी भी जा चुकी है। मार्क्स से रिलेटेड इनके कॉन्सेप्ट्स की बात हो जाए, ठीक है, जो इन्होंने दिया हुआ है क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, इनकी कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, जैसे कि दास कैपिटल है, द होली फैमिली है। ठीक है, जो द होली फैमिली, इसमें उन्होंने सरवारा वर्ग की बात की थी। दास कैपिटल को क्या बोला जाता है, समाजवादियों की बाइबल माना जाता है। ठीक है, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो दास कैपिटल है वो समाजवादियों की बाइबल मानी जाती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी मार्क्स की। ठीक, और इन्होंने क्या कहा था कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो परस्पर निर्भरता पर आधारित संबंधों में जो संघर्ष है उसका परिणाम है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन जो मनुष्यों के बीच में परस्पर निर्भरता पाई जाती है, उनके बीच में जो संबंध है, उन संबंधों में जो संघर्ष होता है उसका परिणाम है सामाजिक परिवर्तन। ओके, एंड ये जो क्वेश्चन था 14th वाला, उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, आपको बताया गया है अभी। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है और ये आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान और शक्ति में सह अस्तित्व की बात करने वाले कौन है, माइकल फूको हैं। यहाँ पर 15th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड कल्चर की बात आई है तो कल्चर की जो डिफिनीशन है, ठीक है, कल्चर की जो डिफिनीशन है टाइलर ने जो दी है उसे नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। तो इन्होंने क्या कहा है, संस्कृति को कहा है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा व वे सभी क्षमताएं व गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ये काफ़ी बार आप जब नेट के जो क्वेश्चंस पेपर हैं आप उन्हें सॉल्व करेंगे, आपने किए भी होंगे, तो वहाँ पर आपने टाइलर का देखा होगा कि ये डिफिनेशन दे दी जाती है एग्जाम में, पूछते हैं कि किसने कहा है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा व वे सभी क्षमताएं व गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। एंड इम्पॉर्टेंट है, रेडफील्ड का क्या कहना है, इन्होंने संस्कृति को क्या कहा है कि संस्कृति जो समाज के सदस्य हैं उनकी जीवन शैली है। ठीक है, कल्चर क्या है, समाज के सदस्यों का लाइफ स्टाइल है। किसने कहा है, रेडफील्ड ने। मजूमदार एंड मदान का इम्पॉर्टेंट है, लोगों के जीने का जो ढंग है वो ही कल्चर है। किसने कहा है, मजूमदार एंड मदान ने कहा है लोगों की जीने का जो ढंग है वह ही संस्कृति है। ओके, तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये आपको बताया गया है कि ज्ञान और शक्ति का सहअस्तित्व किसने बताया है, माइकल फूको ने, यानी कि 15th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, तीसरी दुनिया के देशों के कार्यों के पर्याप्त पुनः स्थापन का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर का प्रयोग किसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 16th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर एफ फ्रोबेल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, माइकल फूको की भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिन एंड पनिश, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, थर्ड है डिसिप्लिन एंड पनिश, एंड फोर्थ है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। ये किसकी बुक्स की बात की हुई है अभी, माइकल फूको की। ठीक है, यहाँ पर 16 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के साथ प्रकारात्मक साहचर्य है किसने कहा है, श्रीनिवास ने, टी.एन. मदान ने, योगेंद्र सिंह ने, W.E. मुरे ने। तो यहाँ पर 17th का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन डी हो जाएगा, W.E. मुरे हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है, ऐसा किसका कहना है? तो ऐसा कहना ई बोगार्डस का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्री और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है? तो यहाँ पर हेनरी मैन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रभावी अध्ययन किसने बनाया? भारत में जो उच्च शिक्षा है उसके आधुनिकीकरण को प्रभावी अध्ययन किसने बताया है, किसने किया है? तो यहाँ पर SL शर्मा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, ये करंट अफेयर्स शुरू हो जाएगा यहाँ से। 10th क्वेश्चंस, रूल कर्व का उपयोग होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, बांध के जल स्तर को तय करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बांध के जल स्तर को तय करना हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में पाई गई है? 22 का यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई गई है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, शोम्पेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? 23 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना किससे संबंधित है? तो यहाँ पर वस्त्र उद्योग हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? कुछ इंडेक्स हैं, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, उनकी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी रैंकिंग, जिसमें पूछ सकते हैं कि टॉप पर कौन कंट्री है एंड भारत की रैंक उसमें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है 2021 में, उसमें भारत का स्थान के बारे में बात हो रही है, भारत की रैंक क्या है? तो वहाँ पर 71 है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 71। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या में कितने अंकों का कोड होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या में कितने अंकों का कोड होता है? तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्यभट्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जी सतीश रेड्डी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर टी गोविंदराजू को। ऑप्शन डी यहाँ पर 28 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है, तो यहाँ पर कहाँ पर किया गया है? लेह में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम में भारत कुल निर्यात में कितने % का योगदान देता है? तो यहाँ पर उसका भारत के अगर योगदान की बात करें तो 40% हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।